महाभारत का वह समय जब पांडव हार चुके थे, राज्य छिन चुका था और उन्हें बिताने थे अज्ञातवास के दिन। दुनिया की नजर से छिपकर जीना था। लेकिन क्या होगा अगर शत्रु अचानक उन्हें ढूंढ ले? क्या होगा जब कर्ण और दुर्योधन स्वयं सेना लेकर उनके सामने आ जाएं? और क्या होगा जब एक अज्ञात युवक कहे, प्रभु अनुमति है, मैं अकेला ये पूरी सेना रोक दूंगा। यह कहानी है उस दिन की जब पहली बार बर्बरिक ने अपनी शक्ति से श्री कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वनों के बीच गहरी पहाड़ियां थीं। रात का समय, पांडव थके हुए थे। भीम ने कहा, भैया हमें ऐसा स्थान चाहिए जहाँ कोई हमें खोज न सके। तभी श्री कृष्ण, जो गुप्त रूप से उनकी रक्षा कर रहे थे, बोले, आगे एक गुफा है, वहाँ कुछ समय सुरक्षित रह सकते हो। गुफा विशाल थी, लेकिन भीतर अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मधुसूदन, यह स्थान साधारण नहीं लगता। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यह साधारण नहीं है। अचानक अंधकार से एक तेजस्वी युवक बाहर आया। उसकी आंखों में अग्नि, चेहरे पर तेज और कंधे पर धनुष था। वह था बर्बरिक। भीम ने तुरंत गदा संभाली। कौन हो तुम? युवक ने प्रणाम किया। मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरिक हूँ। भीम चौंक उठे। मेरा पौत्र? गुफा में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। बर्बरिक बोला, मैंने प्रण लिया है कि सदैव कमजोर का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ध्यान से उसे देख रहे थे, मानो उसके भीतर छिपे भविष्य को पढ़ रहे हों। उसी समय दूर से घोड़ों की आवाज गूंजी। धूल का बादल उठ रहा था। श्री कृष्ण अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण और दुर्योधन तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। पांडवों के चेहरे बदल गए। युधिष्ठिर बोले, अब क्या करें? कुछ ही क्षणों में गुफा चारों ओर से घेर ली गई। कौरव सेना मसालों के साथ खड़ी थी। दुर्योधन की आवाज गूंजी, पांडव, अब छिपने का कोई स्थान नहीं बचा। कर्ण शांत खड़ा था, लेकिन उसकी दृष्टि गुफा को भेद रही थी। उसे आभास हो चुका था, अंदर कोई शक्तिशाली मौजूद है। बर्बरिक आगे बढ़ा और श्री कृष्ण से बोला, प्रभु अनुमति दें, मैं अकेला इन सबका अंत कर दूंगा। भीम गर्व से मुस्कुराए, लेकिन श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम जानते भी हो बाहर कौन खड़ा है? बर्बरिक ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे देवता ही क्यों न हो, अन्याय के विरुद्ध मैं नहीं रुकूंगा। श्री कृष्ण बोले, बाहर खड़ा है कर्ण, सूर्य पुत्र, जिसके बाणों से देवता भी कांपते हैं, और दुर्योधन, गदा युद्ध का अद्वितीय महारथी। गुफा में सन्नाटा छा गया, लेकिन बर्बरिक मुस्कुराया। शक्ति का माप शत्रु से नहीं, संकल्प से होता है। अगर आपके सामने दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा खड़े हों, तो क्या आप अकेले उनका सामना करने का साहस करेंगे? कमेंट में लिखिए हाँ या नहीं। तनाव चरम पर था। बाहर सेना आगे बढ़ने लगी। अंदर अर्जुन धनुष उठा चुके थे। भीम युद्ध को तैयार, लेकिन श्री कृष्ण अब भी शांत थे। वे जानते थे आज केवल युद्ध नहीं, एक महान सत्य प्रकट होने वाला है। बर्बरिक ने अपना धनुष उठाया और कहा, आज देखिए प्रभु, 3 बाणों की शक्ति। क्या सच में वह अकेला कर्ण और पूरी सेना रोक सकता था? क्या अर्जुन को युद्ध करना पड़ता या इतिहास बदलने वाला था? गुफा चारों ओर से घिर चुकी थी। बाहर कर्ण, दुर्योधन और विशाल कौरव सेना थी। अंदर पांडव अज्ञातवास में छिपे हुए थे और उनके सामने खड़ा एक युवा योद्धा बर्बरिक, जिसने घोषणा कर दी थी, मैं अकेला ही पूरी सेना रोक दूंगा। अब प्रश्न था, क्या सच में एक योद्धा कर्ण जैसे महारथी का सामना कर सकता था? बर्बरिक ने धनुष उठाया। उसकी आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास था। अर्जुन आगे बढ़े और बोले, वीर, यह युद्ध साधारण नहीं। कर्ण का हर बाण वज्र समान है। बर्बरिक मुस्कुराया, यदि शत्रु महान है तो युद्ध और भी पवित्र हो जाता है। भीम गर्व से उसे देख रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण अब भी मौन थे। दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, सेना, गुफा को तोड़ दो। सैनिक आगे बढ़े। तभी गुफा के द्वार से तेज प्रकाश निकला। बर्बरिक बाहर आ चुका था। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल गया। कर्ण ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। कर्ण ने पूछा, युवक, कौन हो तुम जो मृत्यु को स्वयं बुला रहे हो? बर्बरिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का रक्षक हूँ जो अन्याय से घिरा हो। दुर्योधन हंसा, अकेला हमें रोकेगा? बर्बरिक बोला, संख्या से नहीं, संकल्प से विजय होती है। कर्ण ने धनुष उठाया। दोनों योद्धाओं की दृष्टि मिली। धरती जैसे कांप उठी। सैनिक पीछे हटने लगे। उन्हें महसूस हुआ यह साधारण युद्ध नहीं होगा। जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, श्री कृष्ण बाहर आए।
उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, रुको। दोनों सेनाएं ठहर गई। कर्ण ने आदर से धनुष नीचे किया। वासुदेव, आप यहाँ? श्री कृष्ण बोले, आज का युद्ध अभी नहीं होना चाहिए। दुर्योधन क्रोधित हुआ। क्यों? पांडव हमारे सामने हैं। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, क्योंकि यह युद्ध यदि शुरू हुआ तो समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की ओर देखा। यह युवक केवल योद्धा नहीं, युद्ध का संतुलन बदलने वाली शक्ति है। सब चकित थे। श्री कृष्ण आगे बोले, यह सदैव कमजोर का साथ देगा। जिस पक्ष को हानि होगी यह उसी की ओर चला जाएगा। कर्ण समझ गया। उसने धीरे से कहा, तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। क्या हर परिस्थिति में कमजोर का साथ देना सही होता है, या कभी कभी धर्म का निर्णय कठिन होता है? अपनी सोच कमेंट में जरूर लिखें। बर्बरिक बोला, मैंने अपनी माता को वचन दिया है। वचन से पीछे हटना क्षत्रिय धर्म नहीं। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी। और धर्म की रक्षा? क्षण भर मौन छा गया। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम युद्ध में उतरे तो महाभारत कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए तुम्हें युद्ध से दूर रहना होगा। बर्बरिक ने पूछा, कैसे प्रभु? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, दान देकर। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। पूरी सेना स्तब्ध थी। दुर्योधन भी मौन था। कर्ण की आंखों में सम्मान झलक उठा। बर्बरिक ने बिना एक क्षण गंवाए प्रणाम किया। यदि यही धर्म है तो मेरा जीवन भी अर्पित है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैं धर्म की रक्षा में काम आऊं। और उसने अपना शीश समर्पित कर दिया। धरती मौन हो गई। कर्ण धीरे से बोला, ऐसा त्याग मैंने किसी योद्धा में नहीं देखा। दुर्योधन भी निशब्द था। आज पहली बार उसने समझा सच्ची वीरता क्या होती है। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, हारे हुए लोगों की आशा बनोगे और बर्बरिक बने खाटू श्याम जी। उस दिन युद्ध टल गया, लेकिन इतिहास बदल गया, क्योंकि एक योद्धा ने विजय नहीं, धर्म को चुना। यही कारण है कि आज भी भक्त कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको यह महाभारत की अद्भुत कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री श्याम और चैनल आरके मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।